माँ का कर्ज। सुमित्रा एक साधारण महिला थी जिसने अपनी जिंदगी हमेशा परिवार के लिए जी। उसका पति मनोज एक छोटी नौकरी करता था और उनकी दुनिया उनके दो बच्चों 10 साल के आरव और 8 साल की आर्या के इर्द गिर्द घूमती थी। वे एक किराए के घर में रहते थे जहां जिंदगी में सीमित साधन थे लेकिन खुशियां अनगिनत थीं। एक दिन मनोज की अचानक तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। इलाज के लिए जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई। सुमित्रा ने अपने गहने तक बेच दिए लेकिन फिर भी मनोज को बचाया नहीं जा सका। मनोज के जाने के बाद सुमित्रा के सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। किराए का घर, बच्चों की स्कूल की फीस, खाने पीने का खर्च, सब कुछ संभालना मुश्किल था। रिश्तेदारों ने मदद का वादा किया लेकिन वक्त बीतते ही सबने मुंह मोड़ लिया। मनोज की मौत के कुछ हफ्तों बाद मकान मालिक ने किराया न देने पर उन्हें घर खाली करने की धमकी दी। सुमित्रा ने हर जगह मदद मांगी लेकिन कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। मैं अपने बच्चों को किसी भी हाल में पढ़ाऊंगी और उनका भविष्य संवारूंगी। अगर मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े तो भी करूंगी। सुमित्रा को पास की फैक्ट्री में सफाई कर्मी की नौकरी मिली लेकिन शर्त थी कि यह नौकरी रात में करनी होगी। यह फैसला आसान नहीं था। उसे अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर जाना पड़ता था। बच्चों को कहने के लिए उसने बहाना बनाया कि वह पड़ोस में सिलाई का काम करती है। फैक्ट्री का माहौल अजीब था। वहां के मालिक और काम करने वाले लोगों की नजरें सुमित्रा को असहज करती थीं, लेकिन उसने मन को मजबूत किया। पहली रात जब सुमित्रा फैक्ट्री के अंदर सफाई कर रही थी, उसे एक बड़े कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दीं। उसने झांकने की कोशिश की लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। जब उसने एक अन्य कर्मचारी से पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, यहां की बातें जानने में तुम्हारा भला नहीं है, अपना काम करो और घर जाओ। सुमित्रा का मन डर और जिज्ञासा के बीच झूलता रहा। घर लौटने पर उसने देखा कि आरव और आर्या उसका इंतजार करते करते सो गए थे। उनके मासूम चेहरे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से वादा किया, जो भी करना पड़े मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगी, तुम्हारी हंसी कभी नहीं छीनने दूंगी। लेकिन क्या सुमित्रा इस नौकरी को ज्यादा दिनों तक छुपा पाएगी? फैक्ट्री के बंद कमरे में आखिर क्या छुपा है? क्या यह नौकरी उसकी जिंदगी में कोई और मुसीबत लेकर आएगी? सुमित्रा ने संघर्ष तो शुरू कर दिया, लेकिन आने वाले समय में उसे जिन मुश्किलों का सामना करना था, उसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। क्या उसके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए उठाया गया यह कदम सही साबित होगा, या फिर यह फैसला उसकी जिंदगी को और मुश्किलों में डाल देगा? सुमित्रा की जिंदगी का केंद्र उसके बच्चे थे। वह उन्हें हर सुबह स्कूल के लिए तैयार करती, उनकी किताबें ठीक करती और खाना पैक करती। आरव बहुत बुद्धिमान और मेहनती लड़का था। वह हर दिन अपनी किताबों के साथ घंटों बैठकर पढ़ाई करता और सुमित्रा से कहता, मां, मैं डॉक्टर बनकर आपका और पापा का सपना पूरा करूंगा। यह सुनकर सुमित्रा के मन में गर्व और चिंता दोनों उमड़तीं। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं और वह इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगी? आर्या बचपन से ही नृत्य की दीवानी थी। टीवी पर जब भी डांस शो आता, वह हर स्टेप को ध्यान से देखती और दोहराती। उसने मां से कहा, मां, एक दिन मैं टीवी पर डांस करूंगी, लोग मुझे पहचानेंगे। सुमित्रा ने उसे प्यार से गले लगाया, लेकिन उसके सपनों को पूरा करने के लिए डांस क्लास की फीस कहां से आएगी, यह सोचकर उसका दिल बैठ जाता। सुमित्रा बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती, लेकिन अकेले में वह गहरे तनाव में डूब जाती। आरव और आर्या के सपनों को साकार करने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। रात की नौकरी से उसकी थोड़ी कमाई हो रही थी, लेकिन वह काफी नहीं थी। फैक्ट्री में काम करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। रात की ठंड, खतरनाक माहौल और दूसरों की रहस्यमयी बातें उसे डराने लगीं, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय उसे मालिक के कमरे के बाहर कुछ लोग आपस में जोर जोर से बात करते दिखे। उन्होंने कहा, अगर यह राज बाहर गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सुमित्रा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन मालिक ने सभी कर्मचारियों को बुलाकर चेतावनी दी, जो भी अपनी जुबान खोलेगा उसे फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। सुमित्रा डर गई। फैक्ट्री में ऐसा क्या हो रहा था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? क्या यह जगह उसकी मेहनत की कीमत वसूल कर पाएगी या वह किसी मुसीबत में फंसने वाली थी? बच्चों की मदद के लिए नए रास्ते की तलाश।
आरव और आर्या ने मां से कई बार पूछा, मां, आप इतनी थकी थकी क्यों रहती हो? मैं सिलाई का काम करती हूं। तुम्हारे लिए जो कुछ कर रही हूं, वो सब तुम्हारे भविष्य के लिए है। लेकिन आरव की आंखों में संदेह था। उसने मां का पीछा करने की सोची, लेकिन हर बार मां उसे रोक देती। सुमित्रा ने एक और नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। एक दिन वह फैक्ट्री जाते समय एक अजीब आदमी से टकराई। उसने कहा, तुम्हें पता है, यहां जो काम कर रही हो, वह एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुमने गलत जगह चुनी है। सुमित्रा डरकर वहां से चली गई। वह आदमी कौन था? क्या वह सच में सुमित्रा की मदद करना चाहता था या उसकी जिंदगी में कोई नई परेशानी लाने वाला था? सुमित्रा ने आरव और आर्या के लिए एक योजना बनाई। उसने आरव के स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और आर्या के लिए एक स्थानीय डांस टीचर से कम फीस पर सिखाने की विनती की। जब आरव ने स्कॉलरशिप टेस्ट पास किया तो उसकी आंखों में खुशी थी। उसने मां से कहा, मां, आपने मेरे लिए जो किया, उसके लिए मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन आर्या के डांस टीचर ने कहा कि वह केवल एक शर्त पर आर्या को सिखाएगा। हर महीने कम से कम 500 रुपये का भुगतान करना होगा। सुमित्रा ने सहमति तो दे दी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। क्या सुमित्रा पैसे जुटा पाएगी? फैक्ट्री में क्या सुमित्रा को कोई और मुसीबत आने वाली थी? बच्चे अपनी मां के संघर्ष को कब समझ पाएंगे? सुमित्रा के संघर्ष की कहानी और फैक्ट्री के रहस्य की गहराई अब बढ़ती जाएगी। क्या वह फैक्ट्री से जुड़ा राज उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देगा? क्या आरव और आर्या उसकी सच्चाई जान पाएंगे? और वह आदमी कौन था जिसने उसे फैक्ट्री के बारे में चेतावनी दी थी? सुमित्रा की बढ़ती मुश्किलें। सुमित्रा की जिंदगी अब 3 हिस्सों में बंट चुकी थी। बच्चों की देखभाल, घर का काम और रात की नौकरी। लेकिन हर दिन जैसे उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। फैक्ट्री से जो पैसा मिल रहा था, वह बच्चों की पढ़ाई और घर के किराए के लिए काफी नहीं था। मकान मालिक ने किराया देने की आखिरी तारीख तय कर दी थी और अगर वह पैसे नहीं जुटा पाती तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता। उसने खुद से कहा, अगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी। बच्चों का भविष्य सबसे पहले है। सुमित्रा ने एक स्थानीय बैंक से कर्ज लेने की कोशिश की। वहां का मैनेजर उसे पहले से जानता था। उसने कागजात देखकर कहा, सुमित्रा जी, आपके पास संपत्ति या गारंटी नहीं है, हम आपको लोन नहीं दे सकते। आखिरकार उसने पवन साहूकार नाम के एक व्यक्ति से कर्ज लेने का फैसला किया। पवन का नाम शहर में बहुत बदनाम था, लेकिन सुमित्रा के पास और कोई चारा नहीं था। पवन ने सुमित्रा को कर्ज देते समय कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर पैसे वापस नहीं मिले तो तुम्हारा घर मेरा होगा। सुमित्रा ने कर्ज लेकर मकान मालिक को किराया चुकाया और आरव और आर्या की पढ़ाई जारी रखने का वादा किया। क्या पवन वास्तव में सुमित्रा की मदद कर रहा था या उसके इरादे कुछ और थे? सुमित्रा को कर्ज लौटाने के लिए क्या और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? फैक्ट्री में सुमित्रा को 1 महीने हो चुका था। अब वह समझ चुकी थी कि वहां कुछ गलत चल रहा है। कई बार रात में एक खास कमरे से अजीब अजीब आवाजें आतीं। एक बार उसने उस कमरे के बाहर एक बड़े बॉक्स को देखा जिसे मालिक और कुछ लोग चुपचाप बाहर ले जा रहे थे। जब उसने अपनी सहकर्मी मीना से इस बारे में पूछा तो मीना ने डरी हुई आवाज में कहा, तुम ये सब मत पूछो, ये सब जानना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। सुमित्रा अब उस फैक्ट्री में काम करते हुए डरी डरी रहती थी, लेकिन वह सोचती थी, अगर मैंने यह नौकरी छोड़ दी तो बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलेगा? आरव ने स्कूल में टॉप किया और अपनी पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप जीत ली। उसने मां से कहा, मां, अब आपको मेरी फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आप बस आराम कीजिए। सुमित्रा के लिए यह खुशी का पल था, लेकिन उसकी मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। आर्या का डांस टीचर अब फीस बढ़ाने की मांग कर रहा था। मकान मालिक ने फिर से किराया बढ़ाने की धमकी दी। सुमित्रा ने अपने गहने गिरवी रखने का फैसला किया। ये गहने पड़ी किस काम के, जब मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में है? पवन साहूकार ने सुमित्रा से पैसे वापस करने की मांग की। तुम्हारे पास बस 15 दिन हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, तुम्हारा घर और तुम्हारी जिंदगी दोनों मेरी होंगी। सुमित्रा अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर थी। उसने फैक्ट्री में अपने घंटे बढ़ाने की बात की, लेकिन वहां के मालिक ने मना कर दिया। एक रात जब वह काम कर रही थी, उसे फिर से उसी बंद कमरे से तेज आवाजें सुनाई दीं। इस बार सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की झिरी से अंदर झांकने की कोशिश की।
अंदर उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वह किसी को बताने ही वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सुमित्रा ने फैक्ट्री का कोई बड़ा राज जान लिया था? पवन साहूकार की धमकियां क्या रंग लाएंगी? क्या आरव और आर्या की मां के संघर्ष का सच जान पाएंगे? सुमित्रा अब अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थी, लेकिन उसकी जिंदगी में हर कोने से नई मुश्किलें दस्तक देने वाली थीं। फैक्ट्री में रातों रात हालात और अजीब होने लगे। मालिक का व्यवहार और सख्त हो गया था और सुमित्रा को महसूस हुआ कि वह उसे शक की नजर से देख रहा है। कर्ज का दबाव बढ़ रहा था। बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे जुटाना मुश्किल होता जा रहा था। एक रात सुमित्रा ने ठान लिया कि वह बंद कमरे के राज को समझे बिना नहीं रहेगी। उसने सोचा कि शायद इस राज का पता लगाकर वह अपनी मुश्किलें कम कर सकती है। उस रात सुमित्रा ने काम खत्म होने के बाद अपने सहकर्मियों के जाने का इंतजार किया। जब फैक्ट्री खाली हुई तो उसने चुपके से बंद कमरे के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर कई संदिग्ध चीजें थीं, बड़े बड़े बॉक्स जिन पर किसी का नाम नहीं था और अजीब रासायनिक गंध। उसने देखा कि मालिक और कुछ अन्य लोग चोरी छिपे वहां से सामान बाहर निकाल रहे थे। सुमित्रा ने उस रात घर पहुंचने के बाद सोचा, क्या यह सब गैर कानूनी है? अगर हां, तो क्या मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए? लेकिन उसे पता था कि नौकरी छोड़ने का मतलब था बच्चों का भविष्य अधर में छोड़ देना। अगले दिन फैक्ट्री में पुलिस की एक टीम आई। सभी कर्मचारियों से सवाल जवाब हुए। सुमित्रा बहुत डरी हुई थी। पुलिस ने पूछा, तुमने यहां कभी कुछ संदिग्ध देखा है? सुमित्रा ने डर के मारे सिर झुका लिया और कहा, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन पुलिस के जाते ही मालिक ने सुमित्रा को चेतावनी दी, तुम्हें इस नौकरी की जरूरत है तो चुपचाप अपना काम करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। घर लौटने पर सुमित्रा ने बच्चों के मासूम चेहरों को देखा। आरव और आर्या ने मां से पूछा, मां, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सुमित्रा ने बच्चों के सामने हमेशा की तरह मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरव ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। आरव ने कहा, मां, मैं अब बड़ा हो गया हूं, आप मुझसे अपनी परेशानियां मत छुपाइए, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। आरव और आर्या की बातों ने सुमित्रा को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह बच्चों को परेशान नहीं होने देगी। सुमित्रा ने पवन साहूकार से कर्ज लौटाने के लिए समय मांगा, लेकिन पवन ने मना कर दिया। तुम्हारे पास बस एक हफ्ता है, अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, तुम्हारा घर और सब कुछ मेरे नाम होगा। सुमित्रा ने अपने गहने गिरवी रखने का फैसला किया। वह एक जौहरी के पास गई जिसने उसे गहनों की मामूली कीमत दी। वह जानती थी कि यह पैसे पूरे नहीं होंगे, लेकिन उसने सोचा, हर छोटी मदद भी बड़ी बन सकती है। क्या सुमित्रा कर्ज चुकाने में सफल होगी? क्या पवन साहूकार उसे कोई और मुसीबत में डाल देगा? उस हफ्ते सुमित्रा को फैक्ट्री में और ज्यादा घंटे काम करने को कहा गया। मालिक ने उसे एक बॉक्स साफ करने के लिए कहा। जब उसने बॉक्स खोला तो अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चौंक गई और मन ही मन बोली, यहां तो कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अगर पुलिस को पता चला तो मुझे भी फंसा दिया जाएगा। सुमित्रा ने घर आकर फैसला किया कि वह अब और यह नौकरी नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो बच्चों का क्या होगा? आरव ने मां की परेशानी को भांप लिया। उसने अपनी स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसे बचाना शुरू कर दिया। आर्या ने अपनी डांस क्लास के बाद मां का हाथ बंटाने का फैसला किया। एक दिन आरव ने मां से कहा, मां, अगर आप हमसे यह सब छुपाओगी तो हम कैसे आपकी मदद करेंगे? सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने बच्चों से कहा, तुम्हारी मां कमजोर नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम दोनों के सपने पूरे हों। बस मुझे थोड़ा और समय दो। फैक्ट्री के मालिक और पवन साहूकार दोनों अब सुमित्रा के लिए खतरा बन गए थे। मालिक ने कहा कि अगर उसने किसी से फैक्ट्री की बातें कहीं तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। पवन ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह सुमित्रा और उसके बच्चों को घर से निकाल देगा। सुमित्रा अब किसे चुनेंगी, बच्चों का भविष्य या अपनी सुरक्षा? क्या वह साहूकार और मालिक के बीच फंसकर टूट जाएगी, या फिर वह इन मुश्किलों से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजेगी? सुमित्रा का संघर्ष अब अपनी चरम सीमा पर है। क्या वह फैक्ट्री के राज को उजागर करेगी? क्या साहूकार का कर्ज चुकाने का कोई तरीका ढूंढ पाएगी? क्या उसके बच्चों का सपना टूटने से बच जाएगा? सुमित्रा अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर थी। पवन साहूकार ने धमकी दी थी कि अगर वह इस बार पैसे नहीं दे पाई तो उसे अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा। फैक्ट्री के मालिक की चेतावनियां उसे हर दिन और डराने लगी थीं।
लेकिन सुमित्रा ने सोच लिया था कि वह किसी भी हाल में हार नहीं मानेगी। उसने खुद से कहा, मैंने अब तक बच्चों के लिए अपनी जान लड़ाई है, अब भी लड़ूंगी। मुझे इनके सपनों की खातिर आखिरी दांव खेलना होगा। उस रात सुमित्रा ने फैक्ट्री में वह बंद कमरा खोलने का निश्चय कर लिया। जब सभी कर्मचारी चले गए तो उसने चुपके से कमरे में जाकर छानबीन शुरू की। अंदर उसने पाया कि मालिक गैर कानूनी तरीके से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। यह एक बड़ा खुलासा था, लेकिन सुमित्रा को पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं उसने एक डायरी देखी जिसमें सारे सौदे के रिकॉर्ड थे। उसने वह डायरी चुपके से अपने साथ ले ली और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। सुमित्रा ने उस डायरी के साथ पुलिस के पास जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे पवन साहूकार के आदमियों ने रोक लिया। उन्होंने सुमित्रा से कहा, हमारे पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारे बच्चों को नुकसान होगा। सुमित्रा ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, मुझे जो करना है मैं करूंगी, तुम चाहे जो भी कर लो। पुलिस की मदद। सुमित्रा ने पुलिस को पूरी कहानी और सबूत दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और फैक्ट्री पर छापा मारा। मालिक और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने सुमित्रा की बहादुरी देखकर उसे कानूनी मदद दी। पवन साहूकार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उसके गैर कानूनी कर्ज के धंधे का खुलासा हुआ। सुमित्रा को उसका कर्ज माफ कर दिया गया। अब सुमित्रा की जिंदगी बदल चुकी थी। फैक्ट्री के मालिक के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने सुमित्रा की ईमानदारी के लिए उसे मदद दी और एक नई नौकरी का प्रस्ताव दिया। आरव की पढ़ाई के लिए एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली, जिससे उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सका। आर्या को एक डांस कंपटीशन में जीतने का मौका मिला और उसने पूरे शहर में अपना नाम बना लिया। आरव और आर्या ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मां, आपने जो कुछ हमारे लिए किया उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां का प्यार कभी कर्ज नहीं होता, यह तो उसका फर्ज है। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो और अपने सपनों को सच करो। सुमित्रा की मेहनत और हिम्मत ने उसे न केवल अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में मदद की, बल्कि उसे समाज के सामने एक मिसाल बना दिया। वह अब एक साधारण मां नहीं थी, वह संघर्ष और समर्पण की जीवित मिसाल बन चुकी थी। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक मां के हौसले के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। मां का त्याग और संघर्ष अमूल्य है। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, लेकिन अपने परिवार के प्यार और बलिदान को कभी मत भूलो।